कुछ सालों से हमारे देश में एक बुराई बहुत तेज़ी से डेवलप की है और उस बुराई का नाम है मॉब लिंचिंग। ये लगातार बढ़ती ही जा रही है, अभी तक घटने का नाम नहीं ली है। और अभी हाल ही में बीजेपी की सरकार जैसे केंद्र में बनी है, 6 जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटना घटती है और जिसमें 6 मुस्लिम्स होते हैं। किसी को चोरी के इल्ज़ाम में, किसी को कुछ के इल्ज़ाम में मार दिया जाता है भीड़ के ज़रिए। और सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है और मैं इसके खिलाफ़ में कड़ा कदम उठाऊंगा। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और लोकसभा में आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए। उसी तरह विधानसभा में भी चर्चा होना चाहिए। अगर मैं दूसरे राज्यों को छोड़ देता हूँ, झारखंड की बात करता हूँ, तो झारखंड में अभी एक सप्ताह के अंदर 2 मॉब लिंचिंग की घटना घटी। एक कोडरमा में मौलाना शहाबुद्दीन, दूसरा रांची टाटीसिलवे कटमकुल्ली में अख्तर अंसारी। एक की मौत होती है क्यों? क्योंकि वो बाइक से जा रहे होते हैं, बाइक गड़बड़ा जाती है, साइड में एक लेडीज़ चल रही होती है, उन्हें हल्की फुल्की चोट आती है, उनकी आवाज़ पर उनके पति आ जाते हैं, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें मार के ख़त्म कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी घटना रांची में चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उन्हें भी मार के ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ एक सवाल ये होता है कि जब देश में कानून है, चाहे अगर कोई गलती भी कर रहा हो तो उसे सज़ा देने का जो काम है अदालत का काम है, कानून का काम है। जब आम जनता अपने हाथों में फैसला ले लेती है तो फिर अदालत का, प्रशासन का कोई काम यहाँ नहीं रह जाता है। उसके अलावा बहुत सारे मामला सामने आए हैं जिसमें प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। जब रुपेश हत्याकांड होता है बरही निवासी 2 साल पहले, तो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनके परिवार को मुआवजा भी देते हैं और एक को सरकारी नौकरी भी देते हैं। जब लेकिन मुसलमानों की बात आती है, मुस्लिम समुदाय की बात आती है, तो उनकी ज़ुबान से भी एक लफ्ज़ नहीं निकलता है कि हाँ ये गलत हुआ है और मैं उसके साथ हूँ। मुआवजा देना तो दूर की बात है। यहाँ लगातार घटनाएं घट रही है। जो सरकार बनी है अल्पसंख्यकों के समर्थन से बनी है, लेकिन जब अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की बात होती है तो सरकार जो है वो फेल्योर नज़र आती है। 2 साल पहले 10 जून को जो घटना घटी रांची में, नुपुर शर्मा के विरोध में जो जुलूस निकला और उसमें पुलिस डायरेक्ट फायरिंग की, जबकि कोई भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस छोड़े जाते हैं, रबर की गोलियां चलाई जाती है, लाठी चार्ज किए जाते हैं, पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट शूट आउट एट द स्पॉट और जिसे मार दिया जाता है साहिल मुदस्सिर। 2 साल आज पार हो चुके हैं, लोग भूल चुके हैं। जिनकी संतानें चली गई उन्हें पता चलता है। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो मौजूदा जो वर्तमान हेमंत सरकार है वो इस बारे भी कोई जवाब नहीं देते हैं और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि किसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था और क्यों दिया था। इसकी जांच भी सही तरीके से नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, केवल वोट बैंक है। जिस तरह से चाय में तेजपत्ता को डाला जाता है, फेंक दिया जाता है, इलायची डाला जाता है, फेंक दिया जाता है, अदरक डाले जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। उसी तरह प्रेजेंट टाइम में मुस्लिम कम्युनिटी का हाल है और मुस्लिम कम्युनिटी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि नेतृत्व क्षमता अपने पास भी आनी चाहिए। हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नेतृत्व क्षमता पैदा की जाती है। लोगों से हम आग्रह करते हैं कि ये आपका प्लेटफॉर्म, यहाँ आए, अपने आप को मजबूत करें, अपने हाथों से अपने विकास की नीति तैयार करें, अपने खिलाफ होने वाले गलत कामों का सामना खुद से करें। हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग झारखंड प्रदेश कमेटी सरकार, केंद्र सरकार की भी और झारखंड राज्य सरकार की भी इस दोहरी नीति का कड़े शब्दों में निंदा करती है और सरकार से आग्रह करती है कि इस तरह की नीति ना अपनाएं और अभी जो हाल में 2 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है उस पर सख्ती से संज्ञान ले और दोनों परिवारों को उचित मुआवजा दिलाएं, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाएं। उसके अलावा जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे डालें और ऐसे लोगों को फांसी तक पहुंचाएं।
आप मुख्यमंत्री हैं, आपका काम सबके लिए है और अपनी आवाज़ को निकालें। आपकी आवाज़ अपने सपोर्ट में सुनने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय इंतज़ार में है, लेकिन आप कभी कहते नहीं। कहना शुरू करें। इलेक्शन बहुत नज़दीक है और इस बार हमारी पार्टी भी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी। भविष्य में हम एक मजबूत साख तैयार करेंगे। पहले भी हम ऐसे लोगों के लिए फाइट करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।